हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तो बेसिकली हमें बताना है कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया होना जरूरी है. दैट इज, अगर हमसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालो, तो ये होता है हमारा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन. जहाँ पे पी ऑफ ए का मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की बात कर रहे हैं, और एन ऑफ ए का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, फिर एन का मतलब ये होता है कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. और कैपिटल एम का मतलब क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो अब क्वेश्चन में से कहा है कि हमने एक डाइस को थ्रो किया. अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक के नंबर आ सकते हैं. यानी कि इसका हम लोग सैंपल स्पेस लिखें. सैंपल स्पेस में बेसिकली हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं उस प्रॉपर उस बेसिकली उस सिचुएशन के अंदर. तो डाइस को थ्रो करने के जब डाइस को थ्रो किया जाता है तो वहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6. यानी हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हैं वो कितने हो गए, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6. अब हमसे बोला है कि हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तो यहाँ पे अगर देखें ऑड नंबर कौन कौन से हैं हमारे, 1, 3, 5. मतलब हमारा एन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. 3 ऑड नंबर है हमारे पास, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो पी ऑफ ए हमें लिखना है एन ए अपॉन एन, यानी 3/6. तो हो जाएगा हमारा 3/6, जिसको हम लोग कैंसिल आउट करके 1/2 लिख सकते हैं. So the final answer of this question is 1/2. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.